लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका, 5 अफराद जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। धमाके से एक घर और 3 गाड़ियां तबाह, करीबी घरों को भी नुकसान, शीशे टूट गए। पुलिस और इमदादी टीमें जाए धमाका पर पहुंच गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या बरकरार रहेगा? FATF इजलास में पाकिस्तानी इक़दामात का आज से जायजा लिया जाएगा। सिफारिशात के मुताबिक 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप की तसल्ली बख्श रिपोर्ट, मशकूक ट्रांजैक्शन के तनाजुर में 50,000 नोटिस जारी किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं FATF के हवाले से तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुके, 27वें नुक्ते पर भी भरपूर काम हो चुका। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन, चीन से वैक्सीन की एक और बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। NCOC के मुताबिक साइनोवैक की 20 लाख खुराकें चीन के साथ मुआहदे के तहत खरीदी गई। बैरून मुल्क सफर करने वालों की मुश्किलात फिलहाल कम न हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत बरकरार। मुल्तान में कायदे आजम यूनिवर्सिटी अकेडमी सेंटर्स के दरवाजे शहरियों के लिए बंद। फैसलाबाद के सेंटर्स पर भी शहरी मायूस वापस लौटने लगे। लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन 28 जून से दस्तयाब होगी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 930 नए केसेस, अमवात की मजमूई तादाद 22,073 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 45,519 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। एक्टिव केसेस की तादाद 33,000 से बढ़ गई। में बहरान शदीद, मकामी सनतों को गैस की फराहमी बंद करने का हुक्म। गैस से बिजली बनाने वाली सनतों को भी गैस की फराहमी 50% कम कर दी गई। बिजली और गैस का मुमकिना बहरान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेश की मंसूबाबंदी के लिए हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में इरसा, वापटा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक गैस फील्ड्स की सालाना मरम्मत के बायस बिजली का बहरान पैदा होने का इम्कान है। FBR को ताजरों के लिए नैब बना दिया गया। वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन को धमकाने की मजम्मत करता हूं। मनपसंद इंतखाबी इस्लाहात के जरिए आइंदा इंतखाबात को तबाह करने का मंसूबा है। ये हर इदारे को नैब की तरह ताबेदार करना चाहते हैं। कौमी इदारों को धमकाना इंतजामी अनारकी का रवैया है। गुज़श्ता हुकूमत हंसता बसता पाकिस्तान छोड़कर गई, इन्होंने बर्बाद कर दिया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि आसिफ अली जरदारी और परवेज इलाही की मुलाकात पर चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा करने वाले ना तमाम अरमानों की तस्कीन चाहते हैं। हुकूमत गिराने के ख्वाब दिखने पर कोई पाबंदी नहीं। काफ लीग अहम इत्तेहादी है। अपोजिशन रोना धोना छोड़े, अवामी मफाद के कामों में हुकूमत का साथ दे। पैनामा रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वोट का हक दो, इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से हक राय दही देने का मुतालबा। मुजाहिरीन कहते हैं कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वोट का हक नहीं मिल रहा। एहतसाब अदालत में किडनी हिल्स रेफरेंस में सेनेटर सलीम मांडवी वाला और दीगर 4 पर फर्द जुर्म आए। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। नैब के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। सलीम मांडवी वाला ने कहा, चेयरमैन नैब को कटहरे में लाकर साबित करूंगा कि गलत रेफरेंस दायर किया गया। उन्हें वजीर खजाना लगाएं ताकि सही तरीके से मुल्क का बेड़ा गर्क कर सकें। 13 साल में वजीर आला को 10,000 अरब विफाक से मिले, कहाँ गए? सरबरा PSP मुस्तफा कमाल ने सवाल उठा दिया। कहते हैं 13 साल से कराची को पानी नहीं मिला। बिलावल ने कोई वावेला नहीं किया। लोगों का पानी चोरी करके उन्हें ही बेचा जा रहा है।
सिंध का रेवेन्यू करप्शन की नजर हो रहा है। पैसे लेकर नौकरियां दी जाती हैं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है और वावेला हो रहा है कि मईशत अच्छी हो रही है। बलूचिस्तान में ऑपोजिशन और हुकूमत में मामलात तय न हो सके। ऑपोजिशन अरकान गिरफ्तारी देने के लिए ताहाल पुलिस स्टेशन में मौजूद। ऑपोजिशन अरकान असेंबली ने दूसरी रात भी थाने में गुजारी। एफआईआर वापस लें या गिरफ्तारी करें, ऑपोजिशन मुतालबे पर डट गई। साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की तदफीन आज आबाई इलाके मुस्लिम बाग में होगी। उस्मान काकड़ की मैयत कोयटा से आबाई इलाके मुस्लिम बाग रवाना। उस्मान काकड़ के इंतकाल के सोग में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, कारोबारी मराकज और दुकानें बंद हैं। तालिब इल्म ज्यादती केस में मुल्जिम अजीजुर रहमान और मुतासरा नौजवान का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। रिपोर्ट चंद रोज बाद आएगी। मुल्जिम का डीएनए रिकॉर्ड TFSA डेटा बैंक में शामिल कर लिया गया। कोयटा के इलाके सरियाब गोहराबाद में CTD की कार्रवाई। सानिया मच में मुलविस दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द मच में हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले कानकनों के कत्ल में बराह रास्त मुलविस था। हलाक दहशतगर्द से मच कानकनों के कत्ल के दौरान ली गई मोबाइल तस्वीर भी बरामद। कराची में बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिम इमरान उर्फ मानी को सुरजानी टाउन से गिरफ्तार किया। शहर कायद के इलाके गुलशन 13D में फायरिंग का वाकया, एक शख्स जहां बहाक कोरंगी 2.5 नंबर पर मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। साउथ पुलिस ने घरों में डकैती करने वाले 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। कराची में शहरी पर पालतू कुत्तों के हमले का वाकया। अदालत ने कुत्तों के मालिक की अबूरी जमानत में 25 जून तक तौसीह कर दी। दूसरी जानब कुत्तों को ट्रेनिंग के लिए डॉग हाउस भेज दिया गया। अफगानिस्तान में बदअमनी के बादल मजीद गहरे। तालिबान का अफगानिस्तान ताजिकिस्तान मरकजी सरहदी गुजरगाह पर कब्जा। हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहां से सरहद पार करके फरार हो गए। अफगानिस्तान के 421 अजला में से 87 तालिबान के कब्जे में है। मुख्तलिफ कबाइल ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए। उधर अफवाज के इनखला के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हवाई जहाज काबुल पहुंच गया। अफगानिस्तान से इनखला पर पाकिस्तान से अदम राब्ता तबाही होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि बाइडन इंतजामिया के पाकिस्तान से राब्ता न करने पर हैरान हो। पाकिस्तान से बातचीत किए बगैर इनखला कैसे मौसर होगा। बाइडन इंतजामिया समझती है कि अफगानिस्तान में मसाइल हल हो चुके। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को खरी खरी सुना दी। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब सुमैर गिल ने कहा कि भारत झूठ से इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। अमरीका ईरान तनाज़े में नया मोड़। अमरीका ने ईरान के साइबर असासे भी मुंजमद कर दिए। ईरान के तमाम सरकारी मीडिया इदारों की वेबसाइट्स मुंजमद। अल आलम, प्रेस टीवी और अल मेसरा समेत मुतादिद वेबसाइट्स बंद। इससे पहले प्रेस टीवी को यूट्यूब से हटाया गया था। यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया जराए ने ईरान के हजारों पेजेस रिमूव कर दिए।